सिपाहियों, तलवारें निकाल लो अपनी जरा। जो आपका हुक्म। जो हुक्म जनाब। चलो मेरे भाइयों। जी जनाब। शाबाश। आ जाओ। माशाअल्लाह। हाय माशाल्लाह। हाय माशाल्लाह। आप सभी का शुक्रिया। ऐ तख्त, बताओ मुझे जरा, कितने दिलों को चीर चुके हो? कितने? कितने खानदानों को बर्बाद कर दिया? तख्त, बोलो, कुछ कहो, 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 कहो।
रियासतों को जहन्नुम बना चुके हो। कितनी रियासतों को जहन्नुम बना चुके हो। तुम मेरे करीब भी मत आना, मेरे रास्ते में कभी मत आना, हरगिज़ कोशिश भी मत करना मुझे फंसाने की, जुर्रत भी मत करना। कहा ना किसी को अंदर मत आने देना। तख्त से इस कदर खौफजदा हो गए उस्मान? मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है शेख, डर लग रहा है मुझे। आपको डरना भी चाहिए। मैं भी सरदार होता तो यही हाल होता। मैं भी घबराता, खौफजदा हो जाता। अगर तो मेरी खबर है ये तख्त, तो जलाकर राख कर दूंगा इसे। इससे पहले आपको अपनी ख्वाहिशात पर हाकिम बनना होगा। न सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर, बल्कि लोगों की ख्वाहिशात पर हाकिम बनना होगा। सरदारों पर, ताजरों और सिपाहियों पर अपने नफ्स को काबू रखना होगा। अगर ऐसा न किया तो उन लोगों का क्या होगा जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं? वो आस लगाएंगे सुकून और इत्मीनान से रहने की। वो रोजगार मांगेंगे, निजाम मांगेंगे, अमन और सुकून चाहेंगे, सब कुछ मांगेंगे। रुकेंगे नहीं। आप देंगे तो अच्छा है, अगर नहीं देंगे? अगर मैं नहीं देता तो वो मुझे बुरा जानेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं एक सरदार हमेशा अकेला होता है उस्मान साहब। बज़ाहिर कुर्ब जवार में मददगार तो नजर आते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं होता। हर मरहले में, हर मौके पर वो तन्हा होता है। तन्हाई क्या है शेख, बताइए, तन्हाई क्या है? तन्हाई हर वक्त की साथी होती है। आपके दोस्त बदतरीन दुश्मन बन सकते हैं, जिन पर एतबार करते हो धोखा दे सकते हैं। आपके दुश्मनों से इत्तफाक कर सकते हैं। वो बेटे जो आपसे प्यार करते हैं, वो धोखा भी दे सकते हैं। सरदार बनने की ख्वाहिश में जंग भी कर सकते हैं। अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं उस्मान। तो फिर इसका हल क्या है शेख? इक़्तिदार का शर बहुत बुरा है। ये एक ऐसा नशा है कि जिससे मोहतात रहने की जरूरत है। और वो कैसे, बताइए? गफलत से काम नहीं लेंगे। कैसे करूंगा मैं मेरे शेख, कैसे करूंगा ये मैं? आंखें खोलो अपने दिल की। कैसे खोलूं आंखें? रातों को अल्लाह के जिक्र और तफक्कुर में गुजारो। सिर्फ सुबह की नमाज काफी नहीं, बाकी वक्त की नमाजें भी पढ़ो। सुन्नत पर अमल करो, रोजे रखो। अपनी लौ मालिक हकीकी से
हमेशा लगाए रखो। आपके दिल से दुनियावी चीजों का गम दूर हो जाएगा। इस तरह आप तौहीद पर कायम रहेंगे। हमेशा आप कुरान की तिलावत करें। इस तरह आप अपने दिन और रात को रोशन कर सकेंगे। आप जाग जाएंगे, खुल जाएंगी दिल की आंखें। फिर जब भी आप बात करेंगे दिल की खुली आंखों ही से करेंगे। और जब भी आप तफक्कुर करेंगे तो तजल्लियात इलाही बरसेंगी आप पर। तमाम की तमाम परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। हाँ मेरे उस्मान, हर गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं उस्मान। यही आपका इम्तिहान होगा। अब यह आप पर मुनहसर है कि आप सुरखरू हो जाएं। अल्लाह हमें इस इम्तिहान में फतह याब करे मेरे शेख मोहतरम। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, ओलुफ मुझे नाकाबिल एतमाद लगता है। क्या तुम अपने इस छोटे से दिमाग से मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता हुजूर। मैं चाहता हूं कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। जो चीज मुझे तकलीफ देती है वो उस्मान है। मरमरा चिक्की फतह के दौरान क्या मैंने अपनी जान को खतरे में नहीं डाला था? जान को छोड़ो, क्या मैंने अपना माल दांव पर नहीं लगाया? और उस्मान ने क्या किया? उसने उस तुर्गुत को ही किले का सरबराह बना दिया। आप खूब बेहतर जानते हैं हुजूर। जानता हूं मैं, यकीनन जानता हूं। जब कभी वो जंग के लिए जाएगा तो बाइंदर से मदद के लिए कहेगा। जंग खत्म होने के बाद बाइंदर को वापस भेज देगा। चलो बाइंदर, वापस अपनी दुकान पर। इस किस्म की नाशुक्री सिर्फ उस्मान साहब जैसे शख्स को जचती है जो बातिल का मजहर है। लेकिन इंतजार करो, तुम देखोगे उन सबको मिटा दूंगा, सबको, उस्मान से तुर्गुत तक और उक्ताम को भी। और अब ओलूफ के साथ हूं, जैसा वो चाहेगा मैं करूंगा। वो अपने सोने को मेरे लिए सीढ़ी बनाएगा। उस सीढ़ी से मैं उस्मान को उसकी जगह दिखाऊंगा। फतह हासिल करने में बाइंदर की मदद ली, लेकिन उसे दावत का बुलावा नहीं दिया। आपको भी एहतियात करनी चाहिए। मैं जानता हूं खातून, लेकिन समझ में नहीं आया। उन्होंने हमें दावत दी लेकिन बाइंदर को क्यों मदऊ नहीं किया? उसने बाइंदर को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, समझे आप? और अब ये सब करके वो अपने ताकतवर होने को साबित कर रहा है। देखते हैं तख्त किसको देगा। मरमरा चेक हमारी फतह के रास्ते पर मौजूद है, वो भी बिल्कुल एक मेंढे की तरह। ऐसा ही है। अगर हमने एहतियात न की तो वो उसे वापस भी छीन सकते हैं। हमारी एहतियात क्या होगी? हम रुकेंगे नहीं। अगर हम रुक गए तो ये जगह उनकी तलवारों के लिए महफूज मकाम बन जाएगी, और अगर हम आगे बढ़ते रहे तो फिर हम अपने मजबूत दिलों के साथ उनके हमलों को यहां से हम रोक सकेंगे और गोपरो हिसार फतह करेंगे। जनाब, क्या हमें अभी पड़ाव नहीं करना चाहिए? वो अभी चौकन्ना होंगे। वो भी यही सोच रहे होंगे। बिलजिक के बाद नगोल जिस तरह से हम गए थे बिल्कुल उसी तरह
मरमरचिक से होते हुए हम लोग कोपरू हिसार की तरफ जाएंगे। वो सिपाही जमा कर रहे हैं और अपनी दीवारें मजबूत कर रहे हैं। आप क्या करेंगे उस्मान साहब? हम लोग सिर्फ दिखावा करेंगे, लेकिन अपनी तैयारियां भी जारी रखेंगे चुपके से। जब वो ये सोचेंगे कि हम हमलावर नहीं होंगे, तो वही वक्त होगा कि हम उन्हें मार डालेंगे। लेकिन फिर भी ये मरमरचिक की तरह आसान नहीं है। हर चीज के लिए तैयार हैं उस्मान। सरदारों को बुलाओ, मरमरचिक के हाकिम का ऐलान करूंगा मैं। और फिर अपनी अगली फतह की तैयारियां शुरू करेंगे। मोरान। जी हुजूर। कमांडर रेमुस को बुलाओ। जो हुक्म आपका। उन्होंने हमें फतह की दावत पर बुलाया तो मुझे उम्मीद थी कि वो कला हमें दे देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कला तुर्गुत साहब को देंगे। इसीलिए आपको जंग में नहीं बुलाया, क्योंकि हकदार तो फिर आप ही होते। फतह में शामिल रहते तो तख्त आप ही का होना था, लेकिन अब वो उसे तुर्गत साहब को देगा। ठीक कहा, आप हमेशा दुरुस्त होती हैं, लेकिन मैं उसे कबूल नहीं कर सकता। अगर मेरी बात मानी होती तो आज मालिक उस्मान नहीं आप होते। चलो चलो, हमें मुलाकात में देर हो जाएगी। चलो। क्या अलचिचिक बाजार नहीं जाएगी? उसे कबीले में बहुत काम है, मुकम्मल करते ही आ जाएगी। ठीक है, चलो। बाइंदर साहब, क्या आप अंदर हैं? बोलो शामिल, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है शामिल सिपाही? उस्मान साहब दीवान मुनक्किद कर रहे हैं, उन्होंने तमाम सरदारों को इसमें शामिल होने का कहा है। तो फिर हम आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। आप जा सकते हैं। दीवान में हम लोग सबके सामने होंगे इंशाअल्लाह। आपने इस वक्त दुकान क्यों बंद की है? शामिल सिपाही, तुम दुकान के अंदर मौजूद हो। दुकान खुली है, बंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हक के खिलाफ खड़े होने वालों के सर गिर जाते हैं, तुम ये देख चुके हो। क्या तुम भरोसा कर सकते हो मुझ पे? अगर मुझे भरोसा ना होता तुम पे, तो सर उतार चुका होता तुम्हारा। अब तुम यहां से शहंशाह की तरफ जाओगे और उसे बताओगे कि कांता को ज़नूस मेरे पास वाहिद तख्त का वारिस है। मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं आपका मशकूर हूं उस्मान साहब, लेकिन अगर कांता कोज़नस ओलोफ के साथ काम कर रहा है, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि वो जिंदा रहे? मैं जानता हूं, यही तो वजह है कि मैं तुम्हें मालूमात देने के लिए भेज रहा हूं वहां। तुम वफादार हो शहंशाह के। अगर तुम यहीं रहोगे तो कांता को ज़नूस नहीं बचेगा। मुझे इस बात पर यकीन है कि शहंशाह एंद्रोनिकोस बेवकूफ नहीं बनेगा। और ये भी जान लीजिए कि आप उनके दुश्मन नहीं हैं उस्मान साहब। आप एक अच्छे दोस्त हैं। तुम मुअज़्ज़िज़ हो हमारे लिए। चलो फौरन जाओ।
सरदारान को बुलाओ। जो आपका हुक्म। हम रेमस को उस्मान का असीर नहीं होने दे सकते। मरमराचिक और येनी शहर में हमारे पास जासूस होने चाहिए। तुम उनका पीछा करोगे। उस्मान रेमस से क्या चाहता है? वो सौदागर आदमी है, बाइंदर हमें बताएगा। उसकी मदद से हम उस्मान के हर कदम को जरूर जानेंगे। अगर हम बाइंदर को और सुना दें तो वो हमारे लिए काम करता रहेगा। उस्मान को तबाह करने के लिए हम सोने के चंद सिक्के बचा सकते हैं, और जब हम उस ताजर के साथ काम करेंगे तो हम अपना सोना वापस ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए, आप खाना शुरू कीजिए। चलिए। कैसे पता चला कि मैं भूख से मर रहा हूँ भाई सुंगुर? ये लो गुरबुज भाई। खाना नहीं है, मेरा मतलब है कि यहाँ कम है, मेरे लिए काफी है। जरकुताई का पेट कभी नहीं भरता है, इसकी आदत डाल लें आप। ठीक कहा। आलगन खातून आओ, जल्दी खाना लाएं। गुरबुर सिपाही को बहुत भूख लगी है। ओह, बहुत शुक्रिया। इधर इधर। लुत्फअंदोज हो। अलगन खातून, सैर हो के खाएं, लुत्फ उठाएं, मजे से खाएं। या, मैं यहाँ हूँ। मैं आपको सुन नहीं पा रही। सिपाहियों खाएं, पेट भर के खाइएगा। और मैं नहीं खाऊं क्या? आपका शुक्रिया बहन। मुझे भूख लगी है, मुझे भी दो। अलगन खातून, मैं भूखा हूँ। थोड़ा और थोड़ा सा और। ये क्या है? थोड़ा ही है, ये काफी नहीं है मेरे लिए। आपने पहले ही बहुत खा लिया है जरकुताई सिपाही। बहन, मुझे थोड़ा और दो। इतना सा तो मेरे लिए बहुत कम है। आई माशाअल्लाह। और दे दो थोड़ा सा। खा लो जरकुताई, खा लो, क्योंकि जब हम कोपरो हसार पहुंचेंगे तो ये खाना याद आएगा आपको। मेरी बात सुनो, वहां पर सरदार हमें बहुत काम देने वाले हैं, समझे? क्या? मेरा मतलब है, मुझे हिचकी आ गई एकदम से, बस इसलिए। मजे से खाएं आप लोग। इतने से खाने से मेरा पेट कैसे भरेगा? छोड़ो। तुम छोड़ो। आपने तो कहा था कि आपकी ताकत दिल से आती है। आप तो वैसे ही मजबूत हैं, खाने की क्या जरूरत है? ये मेरा है, मेरा। छोड़ दो इसे। छोड़ो। तुम छोड़ोगे? ऐसे क्यों लड़ रहे हो भाइयों? देखो, हमारे लिए काफी सारा खाना है। चलो जल्दी जल्दी, जितना हो सकता है खा लो, समझ गए बात? चलो जरकुताई। आधा खाना इसमें से मुझे दो। तुम्हारे पास है? या अल्लाह। क्या हुआ कोपरो हसार में? अब ये कहां से आया? मुझे क्या हो गया है? हुजूर, हुजूर, दीवान तो ऊपर है, तो हम नीचे क्यों आ रहे हैं? चूंकि तुम जानते हो कि ये वहां है, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
खामोश रहो, यहां इंतजार करो, पीछे मत आना।